हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिगिन्स एंड बिगन का यूज सीखने वाले हैं। जब आप कहते हो वह जाता है तो क्या कहेंगे? ही गोज़। ये आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वह जाने लगता है तो क्या कहेंगे? और इसी तरह जब आप कहते हो वह जाने लगा तो क्या कहेंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब किसी सेंटेंस के अंत में लगता है, लगती है या लगते हैं लगा हो तो बिगिन या बिगिन्स का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब समझना ये है कि बिगिन का यूज़ कब करते हैं और बिगिन्स का यूज़ कब करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो तो बिगिन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो बिगिन्स का यूज़ करते हैं। तो आपने इस बात को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो वह जाने लगता है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह यानी ही, और जैसा कि मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट ही हो तो बिगिन्स का यूज़ करते हैं, इसलिए आप कहेंगे ही बिगिन्स टू गो, ही बिगिन्स टू गो। और इसी तरह जब आप कहते हो वह खाने लगता है तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है वह यानी ही, इसलिए आप कहेंगे ही बिगिन्स टू इट, ही बिगिन्स टू इट। अगला सेंटेंस, वे लोग गाना गाने लगते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे, और जैसा कि आपको मालूम है जब सब्जेक्ट दे हो तो बिगिन का यूज़ करते हैं, इसलिए आप कहेंगे दे बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग, दे बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग। और इसी तरह जब आप कहते हो सलमान मुझे डांटने लगता है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी सलमान सिंगुलर नाउन है, इसलिए आप कहेंगे सलमान बिगिन्स टू स्कॉल्ड मी, सलमान बिगिन्स टू स्कॉल्ड मी। अगला सेंटेंस, सीता रोने लगती है तो आप कहेंगे सीता बिगिन्स टू विप, सीता बिगिन्स टू विप। तो इस तरह से आप बिगिन एंड बिगिन्स का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। आपने बस इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब बिगन का यूज सीखते हैं। बिगन का यूज़ बहुत आसान है। आपने बस इस बात को याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में लगा, लगी, लगे हो तो बिगन का यूज़ करते हैं। और अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट के बाद बिगन टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आपने इस बात को याद रखना है, लगा, लगे, लगे हो तो बिगन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो वह जाने लगा तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह यानी ही, और जैसा कि मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट कोई भी हो बिगन टू का यूज़ करेंगे, इसलिए आप कहेंगे ही बिगन टू गो, वह जाने लगा, ही बिगन टू गो। इसी तरह जब आप कहते हो सलमान हंसने लगा तो आप कहेंगे सलमान बिगन टू लाफ, सलमान बिगन टू लाफ। अगला सेंटेंस, मैं खाने लगा तो आप कहेंगे आई बिगन टू इट, आई बिगन टू इट। अगला सेंटेंस, बच्चे खेलने लगे तो आप कहेंगे द चिल्ड्रेन बिगन टू प्ले, द चिल्ड्रेन बिगन टू प्ले। अगला सेंटेंस, वह रोने लगी तो आप कहेंगे सी बिगन टू विप, सी बिगन टू विप। तो इस तरह से आप बिगिन्स एंड बिगन का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, वह खेलने लगता है, सीता नाचने लगी, इन दोनों सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।